दो तीन विषयों पे हमने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें एक विषय पार्टी का भी था जो हमने फिलहाल उसे विराम दिया, इसलिए किसी की चर्चा नहीं करेंगे। दूसरे दो विषय पे, एक तो ये कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आई, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना था। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत की सत्ता आई और चुनाव के दौरान भी कॉरपोरेशन में फडणवीस साहब ने कहा था कि हम मेट्रो शहर में लाएंगे। मेट्रो मंजूर हुई, 2019 में काम की शुरुआत हुई और ये मेट्रो वैसे 2022 या 23 में पूरा होकर शुरू होना चाहिए था, किसी कारणवश डिले हुआ। ये मेट्रो का पहला ट्रायल जो है, आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को इसका ट्रायल रन करने वाले काशी मीरा से लेकर दहीसर तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस ट्रायल के लिए आने वाले, तो उनकी उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। ट्रायल होने के बाद फिर उसके अंदर कुछ सुधारना है, उसे पूरी करके इसी साल में इस मेट्रो को पब्लिक के लिए खुला करके शुरुआत करने की पूरी मानसिकता है। MMRDA पूरी जोर शोर से लगी हुई है कि सितंबर अक्टूबर तक ट्रेन शुरू हो जाए, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से काम चल रहा है काशी मीरा तक शुरू हो जाएगी। आज मीरा भाईंदर के बहुत सारे नागरिक दहीसर चेकनाका जाते हैं, फिर वहाँ से अपनी कार छोड़ते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, रिक्शा को लेते हैं। अब हमारे मीरावड़ से शुरू हो जाएगी, तो जो मीरा भाईंदर के जो नागरिक हैं काशी मीरा से मेट्रो में प्रवास कर सकते हैं जल्दी आने वाले 3-4 महीने के अंदर। और यही आपके माध्यम से जनता तक बताना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसको हमेशा निभाने का प्रयास किया। अब उसके बाद मीरा भाईंदर के अंदर भी मेट्रो को जल्द से जल्द शुरू करने की हमारी मानसिकता है और उस दिशा के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है, पूरा सहयोग है। पूरी ताकत के साथ जो अड़चनें आती है उसको हम निभाते हैं। आज की बैठक का एक विशेष तो उद्देश्य जो कहा कि ये एक मेट्रो का ट्रायल है, ये जनता तक जाए, और आपके माध्यम से एक विषय था, कल एक नेता ने आरोप लगाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेट्रो का काम जो है हमारी कंपनी की वजह 7 कंपनी के कारण अटका हुआ है। बार बार जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हैं उनको बदनाम करना शुरू करते हैं। अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं कि फिर वापस से बदनामी शुरू की गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। विषय क्या था कि ये 7 कंपनी जो है मेट्रो के लिए जगह नहीं दे रही है, इसके लिए काम रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं सभी शहर के नागरिकों को, ये जितनी भी जमीनें हैं मीरा भाईंदर में किसी न किसी किसान की रही है। किसान ने अपने समय के हिसाब से बेचा, किसी ने 10 साल पहले बेचा, किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 5 साल, और कोई अभी भी बेचते आ रहा है, जिससे उनको कीमत मिलती बेचते। तो जमीन जितनी भी है अधिकतर 95% प्राइवेट जमीन ही है, चाहे वो रोड हो, गार्डन हो, प्लेग्राउंड हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो। हमारे महानगर पालिका में नियम क्या है, उसके अंदर हमारे क्या है, सभी महापालिका पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र में इसलिए महाराष्ट्र की बात करूंगा, नियम यह है कि अगर कोई भी जगह रिजर्वेशन के अंदर है चाहे रोड में, तो कॉर्पोरेशन को आप हैंड ओवर कर सकते हो, तो उसका आप TDR ले सकते हो या फिर उसका पैसा ले सकते हो। ये दोनों प्रोविजन है देने वाले की इच्छा के ऊपर, जिसकी जमीन है वो जो इच्छा करेगा TDR या पैसा। इस कंपनी ने हमेशा महानगर पालिका को जमीन दी और TDR लिया। पैसा कितना देना है ये मांगने वाले के ऊपर नहीं, सरकार ने जो नक्की किए वही दिए जाते, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। और ये डिसाइड कौन करता है, तो कमिश्नर साहब प्रस्ताव भेजते हैं कलेक्टर को, कलेक्टर उसकी जमीन की कीमत नक्की करता है और पैसा देता है। आपके मांगने से कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी मांगो नहीं मिलेगा। सरकार ने पूरे नियम बनाए हुए, कोई भी चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए नियम है। लेकिन कल इस तरह का आरोप करना कि हम ज्यादा मांग रहे, दे नहीं रहे, ये है, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है। चुनाव को देखते हुए ये आरोप लगाए गए। अगर कोई विकासक डेवलपर जमीन है तो कॉर्पोरेशन के पास पावर है फोर्सफुली, मतलब कलेक्टर उसकी रकम नक्की करेगा, उसके खाते में जमा कर देगा या रख लेगा जब चाहिए, और 7/12 पे कॉर्पोरेशन का, ये फोर्सफुली भी किया जा सकता है। इसका प्रोसेस समय कितना है फोर्सफुली करने का, तो मैं कहूंगा मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है
आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं जमीन ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। एक बार हमारे वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया था, तो हमने विधायक का भी लेटर इसमें लगाया हुआ है कि भैया आप आरोप लगा रहे हो, आप ही मध्यस्थी करो और जो सरकार का नियम है ले लो। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में भी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो, अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। जबकि नियम कहता है पहला पैसा दो, ये साथ पैसा दे, ये साथ जमीन ले। हमारी कंपनी तो कह रही है कॉर्पोरेट पैसा भी मत दो, आप जब कभी डेवलपमेंट चार्ज हो, म्युनिसिपल टैक्स हो, जब कंपनी का होगा उसमें एडजस्ट कर देना। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, फिर भी आप लेने को तैयार नहीं। अब मैं हमारे नेता से कहना चाहता हूं कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रिसोर्ट बन रहा है, वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब प्लान में रोड ही नहीं था। वहां पे आपने डीपी रोड की, नगर पालिका की डीपी रोड पे रोड डाला तो डाला, वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है। 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। दूसरी बात, उस रिसोर्ट के अंदर आपने जिसकी जमीन थी उसको 29 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां शहर का एक नागरिक भी नहीं जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं, पत्रकार भी कभी किसी काम से उस रोड पे नहीं गया होगा, भूले भटके भी साइकिल लेके, मोटरसाइकिल, आपने उनको 29 करोड़ रुपए दिए। मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपने खड़े खड़े 29 करोड़ रुपए दिलाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका काम नहीं है क्या? तो ये आरोप बेबुनियाद है। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं, ये कंपनी टीडीआर ही लेती थी, लेकिन पहले बदनाम किया उन्होंने टीडीआर घोटाला। इसलिए कंपनी ने बोला भैया हमको टीडीआर मत दो, हमारे को तो जो सरकार के नियम है उससे पैसे दे दो, आप ले लो। अब टीडीआर ले तो घोटाला, पैसे नहीं दे फिर क्या करें? और रहा सवाल, वो कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। आप सबको पता है ना, नाम बोलिए ना सर।